नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। हाजीपुर की सड़क पर सरेआम संग्राम छिड़ गया। जमीन विवाद को लेकर एक दूसरे की खून के प्यासे हुए ग्रामीण लाठी और डंडों से घंटों वार करते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। वैशाली की सड़कों पर संग्राम सा नजारा है। जमीन का मामूली विवाद इस कदर गहरा गया है कि सालों तक साथ साथ रहने वाले ये गांव वाले अचानक एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए हैं। इस विवाद में कभी लाठियां बरस रही है तो कभी डंडे से वार पर वार हो रहा है। गुस्साए ग्रामीणों का हुजूम लाठी और डंडे लेकर एक दूसरे पर इस कदर टूट पड़ा है जैसे सड़क पर युद्ध सा छिड़ गया हो। ये देखिए ये ग्रामीण कैसे आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए जा रहे हैं। कभी लाठी से वार कर रहे हैं तो कभी कुर्सियां फेंक रहे हैं। पूरी सड़क पर हंगामा सा मचा हुआ है। तो बीच बचाव करने के लिए जब महिलाएं पहुंच रही हैं तो उन्हें भी डंडे का स्वाद चखना पड़ रहा है। वैशाली से बिद्दुपुर को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, तो उसी सड़क के किनारे की ओर दो गुटों के बीच सरेआम मारपीट छिड़ी हुई है। बड़ी बड़ी लाठियां पकड़े गांव वाले एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। ये ग्रामीण घंटों तक एक दूसरे से भिड़ते रहे और आपस में ही वार प्रतिवार करते रहे, जिसका वीडियो बनाकर गांव के ही किसी शख्स ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। आखिरकार वैशाली पुलिस मौके पर पहुंची, तभी मारपीट का दौर थम सका। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। बिहार के लाल अयांश की जिंदगी बचाने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ रहे हैं। पटना के दो बच्चे अपनी गुल्लक लेकर पहुंचे तो बूंद बूंद से घड़ा भरने की उम्मीद एक बार फिर जिंदा हो गई। एक एक बूंद से जब घड़ा लबालब हो जाता है तो उससे हर किसी की प्यास बुझ जाती है। वही खाली घड़ा एक एक बूंद से भर रहा है। बिहार के लाल अयांश को बचाने के लिए मीठापुर की नन्ही शिवन्या और नन्हे तेजस्वी भी वहीं एक एक बूंद लेकर इस नन्हे शहजादे के घर पहुंचे। गुल्लक में जमा सारी जमा पूंजी अयांश के सामने उड़ेल कर रख दी, तो उससे रुपयों और पैसों के साथ साथ वो उम्मीद भी जगी जो जानलेवा बीमारी से जूझ रहे अयांश के लिए नई किरण लेकर आया। पापा से पता चला कि अयांश की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है इलाज कराने के लिए। इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं और मुझे ये अयांश को देना है। बाबू, क्या है इसमें? पैसे। किस लिए आई हो यहाँ? अयांश के लिए। हाँ। अयांश का बहुत तबीयत खराब है। महज 10 महीने के ही उम्र में नन्हा अयांश उस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है जो एक एक कर हर अंग को नाकाम कर देता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब सांस थम जाती है, वही मर्ज इस मासूम की सांसों की डोर थामने पर आमादा हो गया है। लेकिन अमेरिका में बनने वाला एक चमत्कारी इंजेक्शन है जो इस बीमारी का जड़ से खात्मा कर सकता है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, 16 करोड़ रुपए। अयांश के माता पिता सब कुछ बेच भी दें तब भी इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा सकते। इसलिए अयांश को नई जिंदगी देने के लिए हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं और अब लगने लगा है कि वो भारी भरकम 16 करोड़ ज्यादा दूर नहीं है। कॉन्फिडेंस सर बढ़ता जा रहा है। मतलब इन बच्चियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि भगवान एकदम बस भेज रहे हैं कि जाओ और बच्चे में लग जाओ। मतलब पूरा सर इंडिया मेरे बच्चे को बचाने में लगा है। इवन इंडिया क्या सर, बाहर से भी लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि हाँ अब मैं अयांश के लिए कुछ भेजना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो सर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग इतना बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में और अयांश को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। जो बच्चे लोग आए हैं
ये सब भगवान के रूप हैं, और जब ऐसे लोग लग गए हैं तो अब भगवान मतलब लग गए हैं। रकम उम्मीद है अब तो भगवान साक्षात आ रहे हैं। जो भी ये जो बच्चे हैं क्या हैं, भगवान के ही तो रूप हैं। अयांश खूब खिलखिलाएगा भी और भरपूर जिंदगी जिएगा भी, क्योंकि हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। हर आहट उम्मीद जगाने लगी है। अपने लाल को नई जिंदगी देने के लिए पूरा बिहार आगे आने लगा है। देश और दुनिया के कोने कोने से आवाज आ रही है, हमें हर हाल में अयांश को बचाना है और उसे उसकी मम्मी पापा की आंखों का तारा बनाना है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली से सजी धजी पालकी पर जब नेताजी निकले तो पूरी की पूरी सड़क खचाखच भर गई। आरजेडी कार्यकर्ताओं की नाचती गाती टोली भोइया बाबा स्थान पर पहुंचकर ही रुकी। नेताजी और उनकी मंडली को लिए सजी धजी पालकी निकल पड़ी है भुइयां बाबा स्थान की ओर। हाजीपुर की सड़क पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का रेला उमड़ पड़ा है। खूब नारेबाजी हो रही है, ढोल और नगाड़ों का शोर जोर शोर से गूंज रहा है। उसी नाचती गाती मंडली के साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन की पालकी भी बढ़ी चली जा रही है भूमिया बाबा के दर पर मत्था टेकने। इस मैराथन रथ यात्रा का मकसद है आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की लंबी उम्र की मन्नत मांगना। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी हमेशा आते रहे और लालू जी स्वस्थ हों, जल्दी हम लोग के बीच आए और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बिहार में सरकार बने, वो मुख्यमंत्री हों, इसके लिए हम लोग बाबा से कामना करने आए थे। हाजीपुर से पानापुर जाने वाली सड़क पर तामझाम के साथ नेताजी की पालकी बढ़ी चली जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं के सिर पर बाबा के दर पर मत्था टेकने का जुनून कुछ ऐसा सवार हुआ कि न तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह रही और न कोरोना गाइडलाइंस की। पूरी की पूरी सड़क पर विधायक के काफिले ने कब्जा जमा लिया और बैंड बाजे की धुन पर कार्यकर्ताओं की टोली इस कदर ठुमके लगाने लगी कि रास्ता खाली कराने के लिए खुद नेताजी को इशारा करना पड़ गया। इतिहास रहा है कि पशुपालक अपने उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए यहाँ आते हैं और सावन के महीने में, नहीं बसंत पंचमी में भी लोग यहाँ दूध बाबा को चढ़ाते हैं। बाबा बसावन बख्तौर में बहुत ताकत। तो आरजेडी कार्यकर्ताओं की हुड़दंगी टोली नाचते गाते बाबा के दर पर पहुंचकर ही रुकी। भुइया बाबा का दूध से अभिषेक किया और मन्नत पूरी करने की कामना की। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 हाजीपुर। सिमडेगा में एक बार फिर ढोल और नगाड़े बजे। ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की खुशी में हॉकी की नर्सरी में ऐसा जश्न मना जो हमेशा याद रहेगा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में एक बार फिर आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। हिप हिप हुर्रे और चख दे इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों की धुन पर हॉकी की युवा पौध सड़क पर जुलूस निकाले जा रही है। जश्न भला मनाए भी तो क्यों नहीं, देश की बहादुर बेटियों ने इतिहास जो रच दिया है। जब से टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच में पुरुषों के बाद महिला हॉकी टीम की जीतने की खबर आई, तब से सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में नगाड़े का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो अभी ओलंपिक खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और आगे भी फाइनल तक खेले और गोल्ड मेडल लाए। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य के रूप में झारखंड की दो बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान इस समय पूरा दमखम दिखा रही हैं। सलीमा टेटे ने तो सालों सिमडेगा के इसी हरे भरे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में पसीना बहाया है, तो अपनी बहादुर बेटी की इस सफलता पर सिमडेगा को भी भरपूर गर्व है।
इसलिए ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम की सफलता की खुशी में सिमडेगा के कोने कोने में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बहुत दिन बाद 40-45 साल बाद ओलंपिक में हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते और फाइनल में प्रवेश किए। पहला अवसर है जब भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हम उम्मीद करेंगे और शुभकामनाएं देंगे और दुआ करेंगे कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल भी खेले और फाइनल भी जीते और पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में भारत का परचम लहराए। तो सिमडेगा और झारखंड ही नहीं, पूरा देश गोल्ड मांग रहा है। उम्मीद है जाबाज बेटियां देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और हॉकी ग्राउंड में दमखम लगाकर दिखा देंगी कि वो किसी से कम नहीं है। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। पलामू में कोयल नदी को उफनती धारा में कुछ सिरफिरे मौत का स्टंट कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है, लेकिन ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। कोयल नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है और ये छोटे छोटे बच्चे उसी धारा में मौत की छलांग लगा रहे हैं। ये नजारा है डाल्टनगंज शाहपुर सड़क पर बने उस पुल का, जिसकी रेलिंग के ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे लगा देते हैं कोयल नदी की मचलती धारा में छलांग। ये देखिए, बच्चा पीछे से दौड़ता आया और आप देखा ना ताब कई फीट की ऊंचाई से लगा दी कोयल नदी की धारा में छलांग। फिर तो उसके पीछे उस पुल से एक के बाद एक नीचे कूदने वालों का तांता लग जाता है। मॉनसून के दौरान कोयल नदी अचानक ऐसी बौरा गई कि उसकी धारा ने आंधी तूफान का रूप ले लिया है। रास्ते में आने वाले हर एक अवरोध को तहस नहस करती कोयल नदी बहती चली जा रही है। इन दिनों उसमें पानी इतना ज्यादा लबालब हो गया है कि ऊंचे से ऊंचे पुल को नदी की धारा छूने लगी है। कोयल नदी का यही रौद्र रूप पलामू के इन सिरफिरों को इतना लुभा रहा है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर महज चंद सेकंड के रोमांच के लिए उफनती धारा में छलांग लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये सिरफिरे कैसे पुल की रेलिंग को फांदते हुए नदी की अथाह धारा में गोते लगाने का स्टंट करने लगे। कोयल नदी का ये खतरनाक रूप देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, लेकिन इन्हें ना अपनी जिंदगी की परवाह है ना अपने परिजनों की। बस पल भर की मौज मस्ती के लिए कोयल नदी में छलांग लगा देते हैं और उस पानी में तैरते हुए किनारे की ओर चले जाते हैं। लेकिन कौन समझाए कि महज चंद सेकंड का ये रोमांच इनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कृपया करके ऐसा खेल मत खेलिए जो आपके परिजनों को जिंदगी भर के लिए गम में डुबो कर रख दे। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू। इधर बांका में चांदन नदी की उफनती धारा में जब पुल को 90 डिग्री तक झुका दिया तो राहगीर खतरों के खिलाड़ी बनकर उस पुल से सफर करने को मजबूर हो गए। चांदन नदी की उफनती धारा, टूटे फूटे पत्थरों का ढेर और 90 डिग्री तक झुका पुल। लेकिन मंजिल दूर है और जाना जरूर, इसलिए कितना भी पथरीला रास्ता क्यों ना हो, सैलाब की तूफानी धारा सब कुछ मिटाने पर ही आमादा क्यों ना हो,
पुल की 90 डिग्री फिसलन चाहे पांव जमने क्यों ना दे, फिर भी बांका के बाशिंदे बढ़े चले जा रहे हैं। किसी को पेट की आग बुझानी, किसी को बीमार माँ के लिए दवा लानी, नुकीले पत्थर से पैर छिल रहे हैं। पुल की फिसलन में साइकिल भी फिसली जा रही है, फिर भी खतरों से जूझते हुए, खतरों के खिलाड़ी बनते हुए ये मेहनतकश बढ़ते चले जा रहे हैं। पानी आने के कारण में पुल ध्वस्त हो गया और डाइवर्सन भी टूट गया। काफ़ी खतरा है, पानी में घुस के और पुल पे चढ़ के उछल कूद के आते हैं हम लोग। डर तो सर बहुत लगता है, तो क्या करेंगे, कमाना है, खाना है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लेबरी कम करते हैं सर। बांका के गांवों को बांका शहर से जोड़ने वाला ये पुल किसी लाइफ लाइन से कम नहीं। 1.5 साल पहले जब ये पुल टूटकर बिखर गया तो करोड़ों रुपए खर्च कर डाइवर्सन बनाया गया, लेकिन चांदन नदी की उफनती धारा ने उस डाइवर्सन को तहस नहस करके रख दिया। तब से बांका के ग्रामीणों के लिए बांका शहर से आना जाना खतरे से खेलने जैसा हो गया है। टूटे फूटे पुल और पत्थरों की कतार पर एक एक कदम कितनी भी सावधानी से क्यों न रखे, थोड़ी सी भी चूक का मतलब है जहन्नुम का टिकट कटाना। पुल आधा दोनों बगल से तोड़ देने के कारण जो भी आमद रफत बांका जो होता था आम समस्याओं को लेकर लोगों के लिए, आज ये पूरे सैकड़ों गांव आज एकदम घर में ढुक गया है। बांका वीरान लगता है और ये जान में जोखिम दे के इस नदी के किनारे ये टूटे हुए पुल पर बच्चे औरत मर्द जा रहे हैं। बांका का ये जर्जर पुल खतरों को दावत दे रहा है, लेकिन हालात के मारे ये दिहाड़ी मजदूर और ये महिलाएं उसी खतरों का सामना करते हुए इस रास्ते पर कदम रख रहे हैं। करे भी तो क्या करे, कोई दूसरा रास्ता जो नहीं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। इधर जहानाबाद में सैलाब का ऐसा झोंका आया कि एक युवक बहकर पेड़ की टहनियों में फंस गया। घंटों बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची तभी उस युवक की जान बच सकी। रात के अंधेरे में अचानक सैलाब का ऐसा झोंका आया कि वहां से गुजर रहे अरविंद मांझी उसमें बहने लगे और दरधा पुल के पास पेड़ की टहनी पकड़ ली। एक एक पल गुजरता जा रहा था और अरविंद मांझी उसी तिनके के सहारे लटके हुए थे। आखिरकार जब उनकी गुहार दूर गांव तक पहुंची तो रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। जान पर खेलकर फायर सेफ्टी टीम के 2 सदस्य नदी की उफनती धारा में कूद पड़े और पहुंच गए डूबते को तिनके का सहारा बने पेड़ के पास। रस्सी बांधी और उसके सहारे अरविंद मांझी को ले आए किनारे की ओर। पानी में गिर के एक व्यक्ति पेड़ में अटका था, अरविंद मांझी नाम था उसका। सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनता भी यहाँ पे काफ़ी लोग थे। हमारा जिला प्रशासन एक्टिव होने के बाद फायर ऑफिसर के तरफ से यहाँ पे सुबोध और विकास भी आए थे। हमारे एसडीपीओ साहब, काको थाना सीओ जहानाबाद और अन्य अधिकारी लोग भी यहाँ पे थे। अरविंद मांझी कई घंटे तक पेड़ की टहनी को पकड़कर लटके रहे। उनकी जिंदगी घंटों सांसत में फंसी रही। आखिरकार जब रेस्क्यू टीम दरधा नदी की उफनती धारा के बीच से अरविंद मांझी को सही सलामत लेकर लौटी तो परेशान परिजनों की जान में जान आई। कुछ पल पहले तक जिंदगी और मौत से जूझ रहे पति को सही सलामत आंखों के सामने देखकर पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्या सिचुएशन में इसको मदद कर सकते हैं हम, पर रस्सी के मदद से सुबोध और विकास ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए वो पानी में तैरते हुए गए और उसकी जान बचा के उसको यहाँ पे वापस लाए और उसको उसके परिवार को दे दिया गया। अरविंद घंटों जिंदगी और मौत से जूझ चुके अरविंद मांझी अब सही सलामत अपने परिजनों के पास हैं, तो ये संभव हो सका है जहानाबाद के जाबाज जवानों के हौसले की बदौलत। रागीब अहसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।